के नाम पर एक तरफ सरकार जो है विद्यालय बंद कर रही है, दूसरी तरफ कावड़ लेकर के जाने वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा की जा रही है। कावड़ लेकर के जाते हैं और नशेड़ी बन करके आते हैं। ये सरकार तो चाहती है ना हिंदू मुसलमान करके लड़ा के मारना चाहती है, ये तो वोट की राजनीति करती है ना। ये कैसे चाहेगी कि कोई ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बेटे बेटी पढ़ करके सही रास्ते पर जाने का काम करे। देखिए योगी सरकार पूरी छूट दी है, इसीलिए तो दारू के अड्डों की संख्या बढ़ा दिया है। आप जाइए, जहाँ 2 दुकानें थी आज 4 दुकानें हो गई हैं, और जहाँ 2 विद्यालय थे 1 विद्यालय हो रहा है। तो सरकार ही चाहती है कि जाहिर जपार बने, और कावड़ उठाने वाले जितने हैं वह आप जाकर के उनका स्कूलिंग रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड खंगाल लीजिए, तो पता लगा कि गांव का सबसे लफंगा जो होगा वही जो है कि कावड़ उठाने का काम करता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश कहा जाने वाला कि डबल इंजन की सरकार है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर क्राइम तक सब बहुत कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो 5000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई शिक्षक ये पाठ पढ़ाता है कि हम पढ़ लिख कर IAS PCS बन सकते हैं, कावड़ उठा के नहीं, तो उस पर FIR ठोक दी जाती है। स्वास्थ्य और सेवाएं पोल खोलती हैं, उन मरीजों को देखकर पता चलता है जो बाहर तड़प रहे हैं, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में। और जो सड़कों की दुहाई दी जाती है वो पहली बारिश में ही पोल खुल जाती है। खैर, इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा नेता मौजूद हैं। सर, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि FIR एक शिक्षक पे क्या कर रहा था, वो शिक्षा के ज्ञान ही तो दे रहा था, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी RSS नियंत्रित पार्टी है, और RSS का जो मोटो रहा है कि कैसे OBC SC ST को शिक्षा से दूर रखा जाए, कैसे इनको गुलाम बना करके रखा जाए। तो गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है, उसमें लिखा कि OBC SC ST माइनॉरिटी को कैसे शिक्षा से दूर रख करके उनको गुलामी की ओर ले जाना है। तो उनका पहला मोटो था कि इनको विद्यालय जाने से रोकने का प्रबंध करो, और इनके गांव बस्तियां जहां हैं वहां पर दारू के अड्डे खोलो। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया कि 5000 जो है कि प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालय जो रहे हैं, मर्जर के नाम पर जो है उन्हें बंद करने का काम किया। तो 27,000 से अधिक जो है कि मधुशाला की दुकानें खोलने का काम किया कि हमारे पिछड़े दलित समाज के ही बच्चे गांव गिराव के जो प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो उनकी शिक्षा को बाधित करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने शिक्षक पर FIR दर्ज कराने की बात किया है, वो शिक्षक हैं डॉक्टर रजनीश गंगवार, जो JBM इंटर कॉलेज बहेड़ी बरेली के शिक्षक रहे, और उन्होंने असेंबली के बाद उन्होंने कहा कि कावड़ उठाने वाला DM और SP नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और उन्होंने बड़ी अच्छी कविता का पाठ किया, बड़ी चर्चा चल रही है उसकी, पूरे देश स्तर पर चर्चा चल रही है कि उन्होंने कहा कि तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, तुम मानव बन जाना, मानवता का भाव बढ़ाना। अगर इस तरह से कहने से ये भावना आहत गैंग जो है उन पर FIR दर्ज करा देती है, उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि कावड़ के नाम पर एक तरफ सरकार जो है विद्यालय बंद कर रही है, दूसरी तरफ कावड़ लेकर के जाने वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा की जा रही है। मैं तो कहता हूँ साफ तौर पर लहजे पर कि अगर कावड़ उठाने से अगर समाज का विकास होता, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता, तो जो हमें समाज के मार्गदर्शक बनते हैं, और मैं जाति का नाम लेने से कोई अन्यथा समझेगा, लेकिन जो हमारे समाज का मार्गदर्शक माना जाता है, हमारे हिंदू समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उनके बच्चे कावड़ नहीं उठाते हैं, उनके बच्चे विद्यालय जाते हैं, उनके बच्चे कोचिंग अटेंड करते हैं। लेकिन हमारे पिछड़े दलित आदिवासी समाज के बच्चे जो है धर्म की घुट्टी पी करके कावड़ उठा करके हुड़दंग मचाने का काम कर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देख रहा था कि सहारनपुर में जो है कि एक स्कूल की बस को तोड़ फोड़ करके उसे रद्दी की टोकरी लायक बना दिया। अभी देखा गया कि मुजफ्फरनगर में जो है कि ऑटो को तोड़ दिया गया। परसों देखा कि गाजियाबाद में जो है
वहाँ पर जो है कि एक ऑटो रिक्शा वाले को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उसका शीशा तोड़ दिया गया और उसके पूरे गाड़ी को गड़बड़ कर दिया जाए। और जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं, अगर मुसलमान के नाम पर भाई कोई दुकान ढाबा खोला, तुम्हें खाना है खाओ, पीना हो पियो, मत करो, लेकिन यह केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए जो है घुस घुस करके मुसलमान भाइयों में दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। तो मैं जो डॉक्टर रजनीश गंगवार वाला मामला है, लौटर राम निषाद डॉक्टर रजनीश गंगवार के साथ पूरे तन से, मन से, धन से उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने समाज को सही दिशा देने का काम किया। उन्होंने सही आईना दिखाने का काम किया, सरकार को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन बड़ा सवाल सर यहाँ पे ये उठ रहा है कि अगर कोई शिक्षा की बात करेगा, कोई मानव बनने की बात करेगा, तो उस पर FIR कर दी जाए। तो ये सरकार तो चाहती है ना, हिंदू मुसलमान करके लड़ा के मारना चाहती है। ये तो वोट की राजनीति करती है ना। ये कैसे चाहेगी कि कोई OBC SC ST माइनॉरिटी के बेटे बेटी पढ़ करके सही रास्ते पर जाने का काम करे। यह तो सरकार ही चाहती है कि जाहिल जपाड़ बने, और कावड़ उठाने वाले जितने हैं वह आप जाकर के उनका स्कूलिंग रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड खंगाल लीजिए, तो पता लगा कि गांव का सबसे लफंगा जो होगा वही जो है कि कावड़ उठाने का काम करता है। कावड़ लेकर के जाते हैं और नशेड़ी बन करके आते हैं। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो कि एक लड़का लड़की जो दोनों भाई बहन हैं, वो कावड़ लेकर जा रहे हैं और बीच में कहीं विश्राम करने के लिए रुकते हैं, और वहीं पर दो और कावड़िया आ जाते हैं और लड़की को प्यास लगती है। जब वो पानी लेने जाता है उसका भाई, तो लड़की को कुछ सूंघा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। अभी दो घटनाएं अभी चौथा दिन पंचों दिन की है कि कावड़ियों के जत्था में दो लड़कियां चली गई, उनके साथ जो है कि बलात्कार करने का काम किया गया। इस पे योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, इनको बढ़ावा क्यों? देखिए, योगी सरकार पूरी छूट दी है, इसीलिए तो दारू के अड्डों की संख्या बढ़ा दिया है। आप जाइए, जहां 2 दुकानें थी आज 4 दुकानें हो गई हैं, और जहां 2 विद्यालय थे 1 विद्यालय हो रहा है, जहां 3 विद्यालय थे वहां एक मर्जर के नाम पर अभी ये घटना समझ में आया है कि एक जगह 49 स्टूडेंट रहे हैं काकोरी क्षेत्र में, उस विद्यालय को मर्जर कर दिया गया 3 किलोमीटर। पता लगा उस विद्यालय में 46 बच्चे हैं, और यहाँ के जिस विद्यालय का मर्जर किया गया यहाँ के बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तब तो पता लगेगा उस विद्यालय पर भी ताला लग जाएगा। तो यह सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को जो है बर्बाद करना चाहती है, और जो भी पिछड़े दलित किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं, इनको नशेड़ी बना करके, शराबी बना करके जो है बर्बाद करना चाहती है। ये कावड़ उठाने वालों का मैं तो तमाशा देखता हूँ। अभी मैंने सर्चिंग कराया था कावड़ियों के एक जत्थे का, उसमें एक भी ब्राह्मण का बेटा दिखाई नहीं दिया। और ब्राह्मण को जो है कि हिंदू धर्म का ठेकेदार कहा जाता है, धर्म समाज का मार्गदर्शक कहा जाता है। अगर कावड़ उठाने से कोई DM कलेक्टर जज IAS IPS प्रोफेसर बनता, तो हम समझ रहे हैं कि कावड़ियों के जत्था में कोई बैकवर्ड का बच्चा, SC का बच्चा दिखाई नहीं देता। पूरे ब्राह्मण समाज के बेटे और बेटियां कावड़ उठाते हुए दिखाई देते। लेकिन कावड़ उठाने वालों के जत्थे में कहीं सैकड़ों में एकाध हो अगर कोई ब्राह्मण समाज का बच्चा मिल जाए, और वो भी जो गांव का निकाला हुआ होगा, लुच्चा लफंगा में जिसकी गिनती होगी, वही कावड़ियों के जत्था में जाता है। और जाते तो है अच्छे नियत से भोले बाबा को खुश करने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए, लेकिन नशाखोर बन करके, शराबी कबाबी गजेड़ी भंगेड़ी बन करके अपने जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं। और जो भी डॉक्टर रजनीश गंगवार के साथ हुआ है, हम लोग पूरी मजबूती से न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग जो है कि उनके अधिकार की, उनके सम्मान की हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और यह सरकार जो है अच्छे काम करने वाले लोगों में जिस तरह FIR दर्ज करके उनको जो है डराने का काम कर रही है, धमकाने का, ये कौन सा धर्म है भाई? जब चुनाव का समय आएगा, लोहार को, कोहार को, सुनार को, मलाह को, केवट को, कुर्मी को, काठी को, जाट को, पासी को आप हिंदू बना देते हो। और शैलेंद्र प्रताप गौतम एक चमार जाटों का लड़का, जिसका भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, महादेवा मंदिर में जल चढ़ाने जाता है, तो आदित्यनाथ तिवारी का बेटा, दो बेटे हैं, शुभम तिवारी और अखिल तिवारी, उसको ईंट पत्थर से पीट करके अधमरा कर देते हैं, और वह लड़का कल उसका प्राणांत हो गया। देखिए सर, एक तरफ डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कहा जाता है, और जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इन घटनाओं को आप कैसे देख रहे हो? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, पूरी तरह से यह सरकार जो है नफरत की राजनीति करती थी। कभी धर्म के नाम पर नफरत करती थी, हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो यह भारत पाकिस्तान
शमशान कब्रिस्तान, ईद और दिवाली है, स्कूल और मदरसा है, इस नाम पर करती थी। अब बाद में फिर यादव बनाम गैर यादव के नाम पर जाति नफरत पैदा करने का काम किया। अब तो आप देख रही हैं ना, ये घटना अभी वो बनारस वाली घटना देख रही हैं। और हमारे जो कहते थे कि हमारे पैरों के नीचे तो बड़े बड़े माफिया बैठते हैं, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का मैं माफिया हूँ। हमारे यहाँ ब्रिजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे मुख्तार अंसारी हमारे यहाँ दरबार लगाते थे। आज जो है बनारस उन्हीं का क्षेत्र बनारस है, ओम प्रकाश राजभर का। और जिस तरह से वहाँ पर जाति संघर्ष की स्थिति पैदा की गई है, तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो है खुद चाहती है कि प्रदेश जो है कि दंगे की आग में झुलसे, जाति संघर्ष में झुलसे। इनको केवल वोट की चिंता है, यह वोट की राजनीति करते हैं। और जहां ये भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात कर रहे हैं, यह किसी से बात छिपी नहीं है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और भयमुक्त समाज, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी वालों से ही बेटियां सुरक्षित रही हैं, ये तो बम्बई दिल्ली 6 लेन के हाईवे का जो है धाकड़ उद्घाटन करने वाले लोग हैं, कहीं शमशान भी ये नहीं छोड़ने का काम कर रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये बेटियों का मान मर्दन करने का काम करिए, उनकी इज्जत आबरू लूटने का काम करिए। और हमको तो लगता है कि बीजेपी का नाम बदल करके बलात्कारी जन विरोधी पार्टी इसका नाम कर देना चाहिए। सर, आपने कहा कि जो है ये पार्टी डरा के धमका कर अपने तरफ करना चाहती है। बिहार चुनाव इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है। लगातार चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है कि बीजेपी के एजेंट वहाँ चुनाव आयोग में बीजेपी के कार्यकर्ता इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव को वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या देखिए बिहार में जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिकवरी रिवीजन, तो जो यानी कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण का मुद्दा था, तो पहले तो इन्होंने उपक्रम बनाया कि हम बर्थ सर्टिफिकेट नाम करके मांगेंगे। जब उस पर बवाल खड़ा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। आप बताइए कि बर्थ सर्टिफिकेट कोई हम ही से मांग दिया जाए तो हम ही नहीं दे पाएंगे, हम अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल का मुंह नहीं देखे, कहाँ पैदा हुए वही ठिकाना इनका नहीं है। तो इस तरह से ये मतदाता सूची में हेर फेर करके और हमारे OBC SC ST माइनॉरिटी का वोट काट करके जो है कि यह बिहार का चुनाव जीतने का उपक्रम किए थे। पहला तो कार्यक्रम किया इन्होंने 22 अप्रैल वाला, पहलगाम में घटना इन्होंने कराने का काम किया कि पुलवामा की तरह हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहार और बंगाल का चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जब वहाँ ये नंगा हो गए, इनका भंडाफोड़ हो गया, तो अब ये दूसरा कुछ चक्र कर रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव था। सर, ये क्या कहना गलत नहीं हुआ कि संविधान खतरे में है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ही एजेंट बना बैठा। आप ये बताइए, जो कहा जाता था कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और निर्वाचन आयोग जैसे कभी मदारी आता था गांव में और डमरू बजाकर बंदर बंदरिया को नचाता था, आज जो है कि मोदी और अमित शाह जो है पूरी तरह निर्वाचन आयोग को नचाने का काम कर रहे हैं, अपने इशारे पर चलने और काम करने के लिए बाध्य करने का काम कर रहे हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अक्टूबर में जो मतदाता सूची में नाम शामिल किए गए थे, जब अंतिम प्रकाशन उसका जनवरी में किया गया, अक्टूबर में नाम है, जनवरी में अगर मुसलमानों हैं, यादव हैं, सपा समर्थक हैं, तो उनके नाम पर डिलेटेड की मुहर लगा करके हर गांव में हर बूथ पर 50,000 60 वोट कम करने का, यानी हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टारगेट था कि 15 से लेकर के 20,000 वोट हमें मुसलमानों का, यादवों का काटना है। और यह जो चुनाव सरकार जो योगी की चल रही है, ये प्रशासनिक मदद की सरकार चल रही है। मतदाता सूची से नाम कटवा करके ये बनी हुई ये सरकार है, ये जनमत की सरकार नहीं है। और उसी तरह से बिहार में भी जिस तरह कर रहे हमारे सम्मानित पत्रकार अजीम अंजुम जी जाकर के भौतिक सत्यापन करते हैं, गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर के, जब मतदाता सूची में जो नाम दर्ज कराने का जो प्रक्रिया चल रही है, जब उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं तो अजीत अंजुम के ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाता है। तो जो सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करेगा, तो इसे यह जो है गलत तरीके अपना करके, गैर संवैधानिक कदम उठा करके ऐसे लोगों को FIR दर्ज करा करके तरह तरह से जो है कि परेशान करने का काम कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजाक कर रही है
हमारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। इसका जवाब जो है कि अब विधानसभा का चुनाव होगा। बिहार की जनता जो है ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जागरूक है। वह सामाजिक न्याय की उर्वरा जमीन है और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा भले ही घर में बैठे हैं, लेकिन उनकी रणनीतियों का अनुपालन करके इंडिया गठबंधन के लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए जो है कि पूरी तरह से मुंह की खाएगा। जैसा उत्तर प्रदेश में इनका दावा था 80 में 80 में 79 का, यहाँ उनका दावा फेल हुआ, उसी तरह बिहार में भी इन्हें पटखनी खाने को मिलेगी। देखिए, भले ही लगातार बिहार से खबरें आ रही हों कि चुनाव आयोग एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन सर का कहना है कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है, अपने अधिकार को, अपने हक को समझते हुए वोट करेगी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। फिलहाल चुनाव में अभी काफ़ी समय है, वक्त ही बताएगा क्या कुछ होना है। इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।